हम राजस्थान की ज्योग्राफी की चर्चा कर रहे थे। उसी कड़ी में हम आज जो चर्चा कर रहे हैं, अगला जो अपना पार्ट आ रहा है वो आ रहा है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार की। अपन क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं। किसकी बात करें अपन? राजस्थान की स्थिति। तो राजस्थान की जो स्थिति है उसको हम दो संदर्भ में देखेंगे। कितने संदर्भ में चर्चा करेंगे? इसकी दो संदर्भ में चर्चा करेंगे। और दो संदर्भ कौन से हैं इसके? तो एक जो चर्चा करेंगे ना अपन, वो तो करेंगे कौन सी? वास्तविक या कह सकते हो सापेक्ष स्थिति की बात करेंगे अपन। कौन सी की? सापेक्ष, या इसको आप क्या कह सकते हो? इसको आप कह सकते हो वास्तविक स्थिति की अपन बात करेंगे कि एक्चुअल में राजस्थान कहाँ पर स्थित है, क्या है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी जो स्थिति आएगी ना, वो आएगी निरपेक्ष। वो कौन सी आ जाएगी? तो वो दूसरी जो स्थिति है उसकी अपन चर्चा करेंगे निरपेक्ष, या इसको आप कह सकते हो काल्पनिक भी कह सकते हो। दो प्रकार से हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक तो कौन सी स्थिति आ रही है? निरपेक्ष आ रही है। और एक कौन सी आ रही है? सापेक्ष। अगर सापेक्ष स्थिति की बात करेंगे तो हम इसको किसके संदर्भ में देखेंगे? तो देखो, हम देखेंगे इसकी, एक तो अपन देखेंगे विश्व या ग्लोब की दृष्टि से। विश्व या ग्लोब में इसकी क्या स्थिति है, ये कौन सी दिशा में स्थित है, उसकी अपन चर्चा करेंगे। एक चर्चा करेंगे एशिया महाद्वीप की स्थिति की बात करेंगे कि ये एशिया महाद्वीप में कहाँ से स्थित है। तो एक स्थिति आ जाएगी अपनी, कौन सी है? एशिया महाद्वीप के बारे में आ जाएगी। और एक जो स्थिति आएगी ना, वो आएगी अपनी, कौन सी आ जाएगी? भारत के संदर्भ में देखेंगे कि भारत में इसकी स्थिति कहाँ से है, भारत में कौन सी दिशा में स्थित है। दूसरी जो अपनी स्थिति आ रही है वो आ रही है निरपेक्ष। और निरपेक्ष जो स्थिति है उसकी अपन दो संदर्भ में बात करेंगे। एक तो स्थिति आएगी अपनी, कौन सी है? एक तो आएगी अक्षांशीय। एक तो कौन सी स्थिति आ जाएगी? एक तो अक्षांशीय आ जाएगी। और एक कौन सी आ जाएगी? एक आ जाएगी देशांतर या देशांतर स्थिति की अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं, किसकी बात करेंगे अपन? सापेक्ष स्थिति की बात कर रहे हैं। कौन सी स्थिति की बात कर रहे हैं? सापेक्ष स्थिति की। कि क्या है इसकी सापेक्ष स्थिति? और सापेक्ष स्थिति की अपन बात करते हैं तो देखो, ये जैसे मान लो अपनी पृथ्वी है, या जैसे मान लो ये ग्लोब है, और इस ग्लोब की अपन चर्चा करेंगे। ग्लोब में ये भारत है, वो कौन सी दिशा में स्थित है, और भारत जहां स्थित है उसके राजस्थान की क्या स्थिति होगी, इसकी अपन चर्चा करेंगे। ये चार दिशाएं होती हैं। ये तो कौन सी है? ये तो अपनी उत्तर दिशा है। ये कौन सी है? तो इसका ध्यान रखना है, ये कौन सी दिशा है? ये दक्षिण आ जाएगी। ये कौन सी दिशा है? ये पूर्व दिशा है। और ये कौन सी दिशा है? ये दिशा आ जाएगी अपनी पश्चिम दिशा आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? पश्चिम दिशा आ जाएगी। इस कोण को क्या कहेंगे? और ये कोण क्या कहलाएगा? ठीक है, इनकी भी अपन चर्चा करेंगे। अगर अपन बात करें कि पूर्व से दक्षिण के मध्य, पूर्व से जो दक्षिण है ना, इसके मध्य ये कौन सा कोण है? ये अग्नि कोण आ जाएगा। कौन सा कोण है? इसको बोलते हैं अग्नि कोण बोलते हैं। कौन सा कोण है? अग्नि। अग्नि के सामने कौन सा आएगा? वायुव्य कोण आ जाएगा। कौन सा कोण आ जाएगा? वायुव्य कोण आ जाएगा। ये कोण कौन सा है? तो ये ध्यान रखना है, वायुव्य या वायुव्य कोण इसको बोलते हैं। ये कौन सा है? ये ईशान कोण आ जाएगा। और ये कौन सा अपना? तो ये अपना कौन सा आएगा? नेत्रण्य कोण आ जाएगा। नेत्रत्य कोण आ जाएगा। ये चार स्थितियों की हमने क्या की है? चर्चा की है। अब हम जो स्थिति की बात करेंगे वो बात करेंगे अपन ग्लोब या विश्व की। ग्लोब या किसकी बात करेंगे? विश्व की। ग्लोब या विश्व की अपन बात करते हैं कि जो राजस्थान है ये विश्व में कहां से दिखाई देता है, या ग्लोब में इसकी क्या स्थिति है, कौन सी दिशा में ये दिखाई देता है। तो देखो, हम अगर विश्व की बात करते हैं तो विश्व में जो अपना भारत है वो कहां से है? ये अपना भारत है। यहां से ऐड कर देता हूं मैं। ये जैसे मान लो अपना भारत आ गया, ये कौन सा है? भारत है। और भारत का ये जो राज्य है ये कौन सा आ जाएगा अपना? तो ये कौन सा राज्य है? ये राजस्थान आ जाएगा। कौन सा राज्य है? राजस्थान। तो इसकी विश्व में क्या स्थिति है? ये उत्तर, और कौन सा है? पूर्व। उत्तर पूर्व में तो कौन से कोण में आ जाएगा? ईशान कोण में स्थित है। अगर विश्व की अपन बात करें, समझ में क्या बात? कि ये अपने भारत है, भारत में अपना जैसे राज्य आ रहा है राजस्थान, तो इसकी क्या स्थिति है? ये तो पूर्व दिशा है, ये उत्तर है, तो उत्तर पूर्व में स्थित है ना। उत्तर पूर्व में स्थित है तो कौन से कोण में आ जाएगा? ईशान कोण में। कौन से कोण में स्थित है? तो ध्यान रखना है ईशान कोण में। तो विश्व की अपन बात करें तो विश्व में ध्यान रखना है राजस्थान की स्थिति। और राजस्थान की क्या स्थिति है इसमें अपन बात करें तो
इसमें राजस्थान की स्थिति है कौन सी, तो ध्यान रखना है राजस्थान की स्थिति है वो कौन सी है, उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा में स्थित है, उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। कौन सी दिशा रहेगी, उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। और कोण की अगर बात करें तो कौन सा कोण आ जाएगा, ईशान कोण में पड़ता है। कौन से कोण में पड़ता है, ईशान कोण में स्थित है। और कौन सा राज्य, राजस्थान। दूसरी जो स्थिति की अपन बात करेंगे वो बात करेंगे किसके संदर्भ में, तो वो अपन चर्चा करने जा रहे हैं किसके संदर्भ में, तो वो अपन किसके संदर्भ में चर्चा करेंगे, एशिया महाद्वीप में। तो देखो एशिया महाद्वीप की अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एशिया महाद्वीप की बात करते हैं। ये अपना एशिया महाद्वीप की अपन बात करें, ये अपने भारत की स्थिति है, ठीक है। ये अपने किसकी स्थिति है, ये अपने भारत की स्थिति है, किसमें, एशिया महाद्वीप में। तो ये तो कौन सी दिशा है, ये तो दक्षिण है। ये कौन सी है, ये अपनी पश्चिम है। और ये अपना कौन सा है, ये भारत है। और यहां पर पड़ता है अपना कौन सा आ जाएगा, राजस्थान। तो अगर इसकी अपन बात करें, किसकी, किसके संदर्भ में बात करें, तो ध्यान रखना है एशिया महाद्वीप के संदर्भ में। एशिया में राजस्थान की स्थिति की अपन बात करें तो देखो राजस्थान की अपनी स्थिति की बात करते हैं। इससे मान लो ये अपना ग्लोब है और हमने एशिया महाद्वीप के संदर्भ में भी अभी चर्चा की है। और कहाँ से पड़ता है, ये अपना यहाँ से राजस्थान पड़ता है। ये कौन सा है, राजस्थान। तो कौन सी दिशा में पड़ता है, तो दिशा की अपन बात करें तो कौन सी आ जाएगी, ये तो दक्षिण है। और ये कौन सी दिशा आ जाएगी, ये आ जाएगी अपनी कौन सी है, तो इसका ध्यान रखना है, ये कौन सी पड़ती है अपनी पश्चिम में। तो कहाँ स्थित है, तो देखो एशिया की हमने बात की है, एशिया के संदर्भ में हमने बात की है कि एशिया में जो राजस्थान है वो कौन सी दिशा में स्थित है, तो एशिया का ध्यान रखना है दक्षिण पश्चिम दिशा में। ये तो दक्षिण आ रही है और ये अपना है तो दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। इस तरफ अगर कोण की बात करें तो कौन सा कोण पड़ता है, तो इस तरफ कौन सा है, नेत्रण्य कोण आ जाएगा। कौन सा कोण है, तो नेत्रण्य जो कोण है उसमें अपना कौन सा है, तो उसका ध्यान रखना अपना कौन सा आ जाएगा, राजस्थान। तो अपन एशिया की बात करें तो एशिया ध्यान रखना है राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति किसके संदर्भ में, एशिया के संदर्भ में। और राजस्थान की क्या स्थिति आएगी एशिया के संदर्भ में, तो ध्यान रखना है कि राजस्थान के किस में स्थित है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा जाएगी, दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। और कोण की बात करें तो कौन सा आ जाएगा, नेत्रण्य कोण है, उसमें कौन सा राज्य आ जाएगा अपना, कौन सा राज्य स्थित है, इस तरह पड़ता है कौन सा कोण, तो ये आ जाएगा नेत्रण्य कोण आ जाएगा, ठीक है। एशिया महाद्वीप में राजस्थान की जो स्थिति है वो है दक्षिण पश्चिम में या नेत्रण्य कोण में कौन सा स्थित अपना, तो अपना कौन सा आ जाएगा, अपना कौन सा देश आ जाएगा, कौन सा राज्य आ जाएगा, राजस्थान। अब जो अपन अगली जो चर्चा करने जा रहे हैं वो करेंगे भारत के संदर्भ में। वो किसके संदर्भ में करेंगे, कि भारत के संदर्भ में। और भारत के संदर्भ में अगर चर्चा करें कि भारत की कौन सी दिशा में राजस्थान स्थित है, तो देखो ये अपना भारत है, ये अपनी आ जाएगी कौन सी लंबाई है, ये आ जाएगी अपनी उत्तर से, कौन सी आ जाएगी, ध्यान रखना है एक मिनट, ये अपनी ये दिशा आ रही है, ठीक है। ये कौन सी आ रही है, ये तो कौन सी है अपनी, तो ध्यान रखना है उत्तर से दक्षिण। और ये कौन सी है, ये पूर्व से कौन सी आ जाएगी, पश्चिम। अब इनके मध्य स्थित है, कौन सी आ रही है, ये तो अपनी कौन सी है, उत्तर है। और ये कौन सी है, पश्चिम है। ये कौन सी थी, दक्षिण है। और ये कौन सी अपनी, पूर्व। तो अब राजस्थान की जो स्थिति, ये अपना राज्य है और ये राज्य कौन सा है, ये राजस्थान है। अब राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में। किस दिशा में स्थित है, उत्तर पश्चिम दिशा में। और इस तरह पे अपन बात करें तो कोण कौन सा पड़ता है, तो यहाँ पर वायव्य या वायु ने जो कोण पड़ता है ना, वहां पर स्थित है अपना कौन सा, राजस्थान। तो राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है, तो राजस्थान का ध्यान रखना है। देखो जैसे ये अपना वही ग्लोब है, ये अपना जैसे भारत है उसकी अपन बात करते हैं, 4 दिशाओं की अपन बात करते हैं। तो यहाँ से अपना राज्य पड़ता है, जैसे मान लो ये राजस्थान है, तो ये कौन सी दिशा है, ये तो पश्चिम है। ये कौन सी दिशा है, उत्तर है। और ये कोण कौन सा है, ये वायुव्य कोण है या वायुव्य कोण है। तो कौन सी दिशा आ जाएगी, तो भारत के संदर्भ में अगर बात करें ना, तो ध्यान रखना है कि राजस्थान भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में, कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। कौन सी दिशा आ जाएगी,
उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। और कोण की अगर बात करें ना, तो कोण का ध्यान रखना है कौन सा है, वायव्य या वायव्य कोण जो पड़ता है ना उसमें स्थित अपना कौन सा आ जाएगा, तो कौन सा आ जाएगा, राजस्थान। तो देखो हमने राजस्थान की स्थिति की बात की है, किसकी स्थिति की बात की है, राजस्थान की स्थिति की बात की है। और हम बात कर रहे हैं राजस्थान की स्थिति कितने संदर्भ में देखी हमने, दो संदर्भ में है। एक तो सापेक्ष या वास्तविक स्थिति है, एक कौन सी है, निरपेक्ष या कौन सी आ जाएगी, काल्पनिक स्थिति आ जाएगी। सापेक्ष जो स्थिति है इसने हमने तीन संदर्भ में इसकी बात करनी है। विश्व के संदर्भ या ग्लोब में हमारी क्या स्थिति है, यानी कौन सी दिशा में स्थित है, एशिया महाद्वीप में कहां से स्थित है, और भारत में अपन कहां से स्थित है। सबसे पहले हमने बात की है, किसकी बात की है, सापेक्ष स्थिति, ग्लोब या विश्व की बात करते हैं। तो ग्लोब या विश्व की बात करते हैं तो हम कौन सी दिशा में है, उत्तर पूर्व में। किस दिशा में आ रहे हैं, उत्तर पूर्व में। यानी कौन से कोण में स्थित है, तो ईशान कोण में। कौन सा कोण आ जाएगा, ईशान कोण में। राजस्थान की विश्व में जो स्थिति है वो है ईशान कोण में, या राजस्थान विश्व के उत्तर पूर्व दिशा में क्या है, स्थित है। दूसरी हमने स्थिति देखी किसके संदर्भ में, तो दूसरी जो स्थिति देखी हमने वो एशिया महाद्वीप के संदर्भ में। और एशिया महाद्वीप में अपनी क्या स्थिति है कि हमें दक्षिणी पश्चिमी एशिया में यहां से स्थित है, तो हम दक्षिणी पश्चिमी एशिया में स्थित हैं। अतः कौन सा कोण आ जाएगा, नेत्रण्य कोण में। अपनी स्थिति क्या है, नेत्रण्य कोण में। फिर हमने स्थिति देखी अपनी किसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। तो भारत में कौन सी दिशा में है, उत्तर पश्चिम में। किस दिशा में आ रहे हैं अपन, उत्तर पश्चिम दिशा में हमारी स्थिति है। और भारत के संदर्भ में अपन बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम में कौन से कोण में आएगा, वायव्य कोण में अपनी क्या है, स्थिति है। तो ये जो हमने चर्चा की है वो किसके संदर्भ में कर ली है, सापेक्ष स्थिति के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब अपन बात करें दूसरी जो स्थिति है वो है निरपेक्ष स्थिति। दूसरी कौन सी है, तो दूसरी जो स्थिति है वो है निरपेक्ष स्थिति। वो कौन सी है, आप कह सकते हो इसको या तो निरपेक्ष भी कह सकते हो, या इसको कौन सी कह सकते हो, काल्पनिक भी कह सकते हो। और ये जो काल्पनिक जो स्थिति है या जो निरपेक्ष जो स्थिति है, ये हम दो संदर्भ में इसकी चर्चा करेंगे। एक तो राजस्थान की अक्षांशीय, और एक कौन सी स्थिति की बात करेंगे अपन, देशांतर स्थिति की बात करेंगे। ठीक है, जो अपना ग्लोब है इस ग्लोब में दो प्रकार की रेखाएं खींची गई। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक तो खींची गई है, ये दिशा है पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से किसकी ओर खींची गई है, पूर्व की ओर। जैसे ऐसी रेखाएं खींची गई है। ये जो रेखाएं है ना, ये तो कौन सी कहलाती है अपनी, ये तो कहलाती है अक्षांशीय रेखाएं। ये तो कौन सी कहलाती हैं, ये तो कहलाती है अपनी अक्षांशीय रेखाएं। यानी पूर्व से जो पश्चिम की ओर खींची गई वो तो कौन सी रेखाएं हैं, अक्षांशीय रेखाएं। दूसरी जो रेखाएं खींची गई है ना, वो खींची गई हैं इस तरीके से। यानी ये जो रेखाएं खींची गई हैं उनको किस तरफ से, तो ये पश्चिम से किसकी तरफ आ जाएंगे अपनी, ये दिशा अपनी कौन सी है, उत्तर, और ये कौन सी है, दक्षिण। यानी उत्तर दक्षिण की ओर खींची गई है ना, ये कौन सी कहलाती है, ये कहलाती है अपनी देशांतरी कहलाती है। कौन सी रेखाएं कहलाती हैं, ये देशांतरी कहलाती हैं। और ये रेखाओं की बात की थी, ये कौन सी कहलाती है अपनी, तो ये जो रेखाएं हैं ये कौन सी कहलाती हैं, ये अक्षांशीय है। और ये क्या है, ये काल्पनिक रेखा है। ये कौन सी रेखा है, काल्पनिक रेखा है। देशांतरित अक्षांशीय जो रेखा है उससे तो किसी देश की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि कौन सी दिशा में स्थित है। और देशांतरित जो रेखा है उससे उसकी समय की क्या की जाती है, गणना की जाती है। हम सबसे पहले पर चर्चा कर रहे हैं, किसके बारे में चर्चा करेंगे, अपन चर्चा करेंगे जो राजस्थान है ना, इस राजस्थान की कौन सी स्थिति की बात करेंगे अपन, अक्षांशीय स्थिति की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अपन, अक्षांशीय स्थिति की बात करेंगे। ठीक है, अक्षांशीय स्थिति की बात करते हैं कि कितना राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। देखो ये जो अपनी रेखा आ रही है, ये रेखा जा रही है, ये कौन सी रेखा है, ये अक्षांशीय रेखा है। ठीक है, और ये अक्षांशीय जो विस्तार है वो कितना है, तो देखो ध्यान रखना है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश यानी 23 मिनट 3 डिग्री से लेकर और 23 डिग्री 3 से लेकर 30 डिग्री और 12 मिनट कौन सा आ जाएगा, उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश आएगा, उत्तरी अक्षांश। ये क्या है, ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। यानी यहाँ पर जो सबसे दक्षिणी जो बिंदु है ना, इससे लेकर और सबसे जो उत्तरी बिंदु है इस तक अपना जो अक्षांशीय जो विस्तार है, ये अपने अक्षांशीय रेखाएं हैं, वो कितना है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये क्या अपनी, ये अपनी अक्षांशीय स्थिति है। क्या है, अक्षांशीय स्थिति है। तो देखो राजस्थान की अपन अक्षांशीय स्थिति की बात करते हैं तो कितनी है राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति,
कि 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश ये क्या है, ये राजस्थान की कौन सी स्थिति आ जाएगी, तो ये अपनी कौन सी है, अक्षांशीय स्थिति है। ठीक है। अगर विस्तार की बात करें, किसकी, कि अक्षांशीय जो विस्तार है वो कितना है, विस्तार का ध्यान रखना है, वो है 7 डिग्री और 9 मिनट। कितना आ रहा है, 7 डिग्री और 9 मिनट। ये क्या है 7 डिग्री और 9 मिनट, यानी इन जो अक्षांशीय जो रेखाएं हैं ना, इन अक्षांशीय रेखाओं की अपन बात करते हैं, इनमें जो विस्तार है वो क्या है, जो विस्तार है ना वो कितना है, तो वो ध्यान रखना है 7 डिग्री और कितना आ जाएगा, 9 मिनट का आ जाएगा। ठीक है। तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति कितनी है, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट। दूसरी जो स्थिति देखी थी हमने वो कौन सी देखी है, दूसरी आ रही है अपनी देशांतरी स्थिति। दूसरी कौन सी आ रही है, देशांतरी स्थिति। अब देशांतरी स्थिति की अपन बात करते हैं, कितनी है राजस्थान की देशांतरी स्थिति, तो देखो ध्यान रखना है कि राजस्थान की जो देशांतरी ये रेखाएं होती हैं कौन सी, ये होती हैं देशांतरी रेखाएं। ठीक है, ये देशांतरी कितनी है राजस्थान की देशांतरी, 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर, कितनी, 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर और 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट कौन सा आ जाएगा, पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर ये अपना क्या है, ये अपनी देशांतरी स्थिति है कि राजस्थान की जो देशांतरी स्थिति कितनी है कि 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और इसके अगर विस्तार की बात करते हैं तो इसका जो विस्तार है ना वो है 8 डिग्री 47 मिनट। 8 डिग्री और कितना आ जाएगा, 47 मिनट इनका क्या आ जाएगा, विस्तार आ जाएगा। तो देखो हम राजस्थान की बात करते हैं, देशांतरी स्थिति कितनी है, तो देशांतरी स्थिति का ध्यान रखना है कि 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। कौन सा देशांतर आ जाएगा, पूर्वी देशांतर आ जाएगा। और देशांतरी अगर विस्तार पूछा जाए कि देशांतरी विस्तार कितना है, तो देशांतरी विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट। 8 डिग्री और कितना आ जाएगा, 47 मिनट। तो ये राजस्थान की दूसरी स्थिति हो जाएगी। उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं, किसकी बात करते हैं, राजस्थान के विस्तार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, राजस्थान का विस्तार। अगर राजस्थान के अपन विस्तार की बात करते हैं कि राजस्थान का विस्तार कौन सी दिशा में कहां कहां तक के है, उसकी अपन बात करते हैं। देखो अगर राजस्थान के विस्तार की बात करें, किसकी बात करें अपन, राजस्थान के विस्तार की बात करें, तो देखो ये 4 दिशाएं और ये 4 दिशाएं होती हैं। अब ये जो स्थान पड़ता है ना, यहां पर राजस्थान का अंतिम बिंदु है। यहां पर कौन सा अंतिम बिंदु पड़ता है, इस तरफ कौन सा अंतिम बिंदु पड़ता है और इस तरफ कौन सा अंतिम बिंदु पड़ता है, इसकी चर्चा करें। यानी राजस्थान का विस्तार कहां से कहां तक है, उत्तर दिशा में इसका अंतिम बिंदु कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, उत्तर से दक्षिण इसकी कितनी लंबाई है, पूर्व से पश्चिम इसकी कितनी लंबाई है, उनकी अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है। तो देखो अपन चर्चा कर रहे हैं, किसकी चर्चा कर रहे हैं, राजस्थान का विस्तार। देखो ये 4 दिशाएं होती हैं। कितनी दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं होती हैं। ये तो सबको ध्यान है कि कितनी दिशाएं होती हैं, 4। ये दिशा कौन सी है, ये उत्तर दिशा है। ये कौन सी दिशा है, ये दक्षिण दिशा है। कौन सी दिशा आ जाएगी, ये दक्षिण दिशा आ जाएगी। ये कौन सी दिशा है, ये पूर्व दिशा है। ये कौन सी दिशा है, ये पश्चिम है। ये कौन सी है, ये पश्चिम है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि राजस्थान के विस्तार की अगर बात की जाए तो उत्तर दिशा में कौन सा इसका अंतिम बिंदु है, दक्षिण में कौन सा है। देखो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं उत्तर दिशा की, और उत्तर दिशा में जो अंतिम बिंदु है उसका ध्यान रखना है, वो पड़ता है कोणा गांव। और जो ये कोणा जो गांव पड़ता है ना, ये किस जिले में पड़ता है, ये पड़ता है श्री गंगानगर जिले में। कौन सा जिला आ जाएगा, श्री गंगानगर जिले में पड़ता है। ठीक है। तो उत्तर दिशा में अंतिम बिंदु कोणा गांव। फिर हम चर्चा कर रहे हैं दक्षिण की, अगर बात करें तो कौन सा आएगा, तो दक्षिण में है बोरकुंडा गांव। कौन सा गांव है, बोरकुंडा गांव। और ये बोरकुंडा जो गांव पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है बांसवाड़ा में। कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा। दक्षिण की बात, उसकी पूर्व की बात करते हैं तो ये कौन सा गांव है, सिलोन गांव पड़ता है। और सिलोन जो गांव पड़ता है ना, ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है धौलपुर जिले में। किस जिले में पड़ता है, ये धौलपुर जिले में। अगर अब पश्चिम की बात करते हैं तो ध्यान रखना है कटरा गांव है। और ये कटरा जो गांव पड़ता है, ये किस में पड़ता है, ये पड़ता है जैसलमेर जिले में।
किस जिले में पड़ रहा है? तो ये पड़ रहा है जैसलमेर जिले में पड़ रहा है। ठीक है, कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई, कि उत्तर से दक्षिण लंबाई, तो देखो ये उत्तर से जो दक्षिण लंबाई है ना, ये है 826 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी? 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम पूछी जाए ना, ये है 869 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम कितनी आ रही है? 869 किलोमीटर। ये जो मध्यवर्ती गांव है, ये है लामपोई गांव पड़ता है। और ये लामपोई जो गांव पड़ता है ना, ये किस जिले में पड़ता है? ये पड़ता है नागौर जिले में। किस जिले में पड़ता है? ये नागौर में। यानी राजस्थान का मध्यवर्ती जो गांव पूछा जाए ना, ये पड़ता है लामपोई। और लामपोई कहाँ पड़ता है? तो लामपोई का ध्यान रखना है, ये पड़ता है कहाँ पर? नागौर में। देखो ये कोना है ना, यहाँ से कोना गांव से लेकर, और ये गांव है अपना कौन सा है? बोरकुंडा गांव। यहां तक इसकी जो लंबाई है, यहां तक क्या है? इसकी जो लंबाई है वो है कितनी? 826 किलोमीटर है। कितनी है? 826 किलोमीटर। और इस गांव से यानी कटरा गांव से लेकर, और जो सम गांव है अपना, यानी कटरा गांव जो है, इससे लेकर अपना सिलोन जो गांव है ना, ये जो लंबाई है वो कितनी है? वो 869 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 869 किलोमीटर। ये जो मध्यवर्ती गांव है, यानी मध्यवर्ती, अगर मध्यवर्ती पूछा जाए तो मध्यवर्ती का ध्यान रखना है, ये पड़ता है लामपोई। कौन सा पड़ता है? लामपोई पड़ता है। और ये कौन से जिले में है? ये लामपोई पड़ता है नागौर जिले में। किस जिले में पड़ता है? नागौर में। ये राजस्थान का कौन सा जाएगा? ये राजस्थान का मध्यवर्ती। तो ये राजस्थान की किसकी बात की हमने? विस्तार की। उत्तर में कौन सा है? दक्षिण में कौन सा है? पूर्व में कौन सा है? और पश्चिम में कौन सा है? विस्तार के बाद में अपन चर्चा करते हैं, राजस्थान की आकृति की बात करते हैं कि राजस्थान की आकृति कैसी है। किसकी बात करें अपन? तो राजस्थान की आकृति। और राजस्थान की आकृति का ध्यान रखना है, कैसी है राजस्थान की आकृति? किसके समान है राजस्थान की आकृति? तो राजस्थान की जो आकृति है उसका ध्यान रखना है विषम कोणीय, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। या इसको क्या कह सकते हैं? पतंगाकार भी कह सकते हैं। कौन सी है? पतंगाकार है। ठीक है। और जो टी.एच. हेंडले नामक व्यक्ति था, टी.एच. हेंडले, इन्होंने राजस्थान की जो आकृति बताई थी वो पतंगाकार कह सकते हो, या आर होमस के समान, या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, वो राजस्थान की क्या आ जाएगी? आकृति आ जाएगी। यहीं पर अपन चर्चा करते हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल भी देख लेते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल है, और कितना है राजस्थान का क्षेत्रफल? तो राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करते हैं 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना आ जाएगा? वर्ग किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है। और अगर राजस्थान की बात की जाए कि देश का कितना प्रतिशत है, देश का कितना प्रतिशत है, तो देश का है मात्र 10.41%। यानी हमारा जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और हमारे पास में संपूर्ण जो देश है उसका कितना प्रतिशत है? तो हमारे पास में मात्र 10.41% है। राजस्थान का अगर देश में स्थान पूछा जाए, किसका? राजस्थान का। और राजस्थान का देश में स्थान, और देश में जो स्थान है वो किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखना है कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। कौन सा स्थान आएगा अपना? पहला स्थान आएगा। कब बना था? तो देखो राजस्थान जो पहला स्थान जो राजस्थान का हुआ था ना देश में, वो किस दिन हुआ था? तो ध्यान रखना है कि 1 नवंबर 2000 को एक राज्य है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनाने के बाद में, अलग राज्य बनाने के बाद में, बनाने के बाद, और अलग राज्य बनाने के बाद में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान हो गया है? राजस्थान का देश में कौन सा स्थान हो गया है? पहला स्थान हो गया। अगर पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला, और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से अपन बात करें तो ध्यान रखना कौन सा जिला जाएगा? जैसलमेर जिला है। कौन सा जिला है जी? जैसलमेर जिला है। और कितना है? 38,000
401 वर्ग किलोमीटर का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राजस्थान का जिला, राजस्थान का सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला, तो राजस्थान का जो सबसे छोटा जो जिला है वो कौन सा है। हालांकि इसके अभी तक कोई हमें आंकड़े प्राप्त नहीं हो रहे हैं, लेकिन सबसे छोटा जो जिला है वो माना गया है खेरथल तिजारा। खेरथल कौन सा है, तिजारा है। या दूसरा जो जिला है वो कौन सा आ जाएगा, डींग आ जाएगा। और वैसे सबसे छोटा जो जिला था ना वो कौन सा था, धौलपुर था। क्योंकि इनके अभी तक आंकड़े जारी नहीं हुए हैं, तो राजस्थान का सबसे जिला जो माना गया है वो सबसे छोटा कौन सा माना गया है, धौलपुर है, जिसका क्षेत्रफल है 3034 वर्ग किलोमीटर है। और राजस्थान का सबसे बड़ा जो जिला है वो जिला कौन सा आ जाएगा, जैसलमेर है। हालांकि जो नवीन जिले बनाए गए हैं उनमें सबसे छोटा जो जिला आएगा वो खेरथल है, जबकि इसके आंकड़ों का अभी तक हमें कोई ज्ञात नहीं है। और ये हमने जो आज चर्चा की है वो किसके बारे में चर्चा की है, तो ध्यान रखना है कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार की हमने क्या की है, चर्चा की है।